गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग जो आपके सुझाव के अनुरूप ही है, उसका यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हम करते हैं फिर पंचांग से लेते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में हम समर्थ होते हैं। पंचांग 5 अंग। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलम जिसका नाम है, जिसमें नक्षत्र करते काम है, सितारे करते काम है और इसमें चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में होते हैं, उनके तालमेल करके आज का दिन कैसा होगा यह हम जानते हैं। जी हाँ, सितारे झूठ नहीं। यह ताराबलम मूल मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों के शुभ और अशुभ का जान सकते हैं। कौन से ग्रह शुभकारी हैं हमारे लिए, कौन से ग्रह शुभकारी हैं, ये सभी जान सकते हैं और यह जानने के बाद उनकी दशा और से अंतर्दशा कैसे गुजरेगी यह भी जान सकते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का प्रभाव और विभिन्न नक्षत्रों में शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी, अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए बाधक। ये सभी हम बातें इस नवतार्किक पद्धति जान सकते हैं। अद्भुत पद्धति है, विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। तीसरा भाग राशि के अनुसार चंद्रबलन जिसे कहते हैं, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। हमने दूसरे भाग में नक्षत्र के अनुसार देखा था, यहाँ राशि के अनुसार। जी हाँ, चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है और जिस राशि में आगमन करते हैं उसके अनुसार आज कैसा फल होने के संभावना। चौथा भाग चौघरिया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं, उसमें शुभता की अपेक्षा रहती है और चौघरिया हमें मार्गदर्शक के रूप में शुभ और अशुभ काल बताता है। ये काफी उपयोगी है, विस्तृत चर्चा। पांचवा अंतिम, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही सांस की प्रक्रिया आरंभ होती है, यह निरंतर चलती रहती है जीवन पर्यंत। ठीक उसी प्रकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार स्वरूप जो अंक हमें मिलता है जन्म तिथि के रूप में, यह पूरे जीवन काल में कार्य करते रहता है और कुछ अंक नकारात्मक भी हो सकते हैं, कुछ अंक सकारात्मक भी हो सकते हैं। हमें इन अंकों को पहचानना, इन्हें समझना, इन्हें याद रखना और इनका सही ढंग से इसको परख कर उपयोग करना हमारे जीवन में शुभता ला सकता है। वही अशुभता से दूर रह सकता है, नकारात्मकता से दूर रख सकता है। इसलिए प्रस्तुति विशेषकर पांचवा और अंतिम भाग आपके लिए विशेषकर हम लाए हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है और विभिन्न अंक किस रूप से कैसे कार्य करते हैं, ये 1 से 9 तक के होते हैं, ताकि आप अंकों को पहचान सके, अंकों को जान सके, उन्हें ठीक से समझकर अपने लिए आपके लिए कौन कौन से अंक उपयोगी हो सकते हैं या जान के उसका सही ढंग से जीवन भर उपयोग करके आप शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि अंक जिस प्रकार सांस निरंतर कार्य करते रहते हैं, सांस की प्रक्रिया, उसी तरह ये अंक पूरे जीवन पर्यंत कार्य करते हैं। हाँ, अंक बोलते किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के क्या बोल रहे, यह भी इसी प्रस्तुति में। इस प्रकार पांचों भाग आपके लिए हम संकलित करके लाए हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण बनाकर लाए हैं और उपयोगी बनाकर लाए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक, ताकि इस प्रस्तुति का विशेष लाभ ले सके। यहाँ कुछ रिपीटेशन है ताकि हम प्रतिदिन यह कहा करते हैं, सभी जो जानकारी देने हेतु सरस्वती बांटते हैं। तो चलिए पंचांग से आरंभ करते हैं। पंचांग के 5 अंक।
पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जाने का माध्यम है, बिल्कुल सही है। किंतु पंचांग के ये विभिन्न रूप से हमें शुभता देते हैं, हमारे लिए वो फलदायी होते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उपयोगी होते हैं और जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। आइए देखें पंचांग के 5 अंक से यात्रा आरंभ करते हैं। पंचांग के 5 अंक हमारे हमें शुभता देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता। इसलिए इनका फल शुभ फल प्राप्त करने हेतु इसका स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए और प्रतिदिन स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हस्ते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिं च पंचांग फल मुक्तम। पंचांग फल मुक्तम तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हस्ते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिं च पंचांग फल मुक्तम। इसका प्रतिदिन जितनी बार हो सके प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए और फिर जो पुराणों में लिखा है इसके बाद कि पंचांग श्रवण से गंगा स्नान का भी लाभ होता है। पंचांग का श्रवण कर और गंगा का तात्पर्य यहाँ जलीय तत्वों से जो हमारे शरीर से संबंध रखता है 70% भाग जलीय तत्व, यह शुभ प्रभावित होता है और जन्म कुंडली के जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी ये भी शुभ प्रभावित। तो इनका पंचांग का स्मरण और श्रवण करना चाहिए। पंचांग की महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारे जीवन में हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता, पंचांग की उपयोगिता और पंचांग की जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब प्रतिदिन इसका स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और जीवन को सफल समृद्ध बनाते हुए शुभता सुनिश्चित। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, दस व्यक्तियों के संग, ताकि वे भी पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सकें। तो चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग और प्रस्तुति के पहले भाग में जाने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। तो चलिए आइए चलिए पंचांग के तथ्य और प्रस्तुति, पंचांग की प्रस्तुति के जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। आज का पंचांग इस प्रकार, दिनांक 20 मई 2026, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5027वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:02 पर, सूर्यास्त 6:30 पर, सनराइज एट 5:02 AM, सनसेट एट 6:30 PM और सूर्यदेव तथा मध्याह्न की स्थिति पूर्ववत है। चंद्रोदय 8:13 पर, चंद्रस्त 10:35 पर और आज का दिशा शुल उत्तर है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में शुभता। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार, वार बुधवार, तिथि दिन के 11:06 तक चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र प्रातः 6:12 तक आद्रा, उसके बाद पुनर्वसु और आज नक्षत्रों का पद इस प्रकार, दिन का आरंभ आद्रा के चौथे पद से होता है जो प्रातः 6:12 तक रहता है। उसके बाद आरंभ होता है पुनर्वसु नक्षत्र का पहला पद जो दिन के 11:38 तक रहता है। दूसरा पद संध्या 5:07 तक, तीसरा पद रात्रि के 10:38 तक और चौथा पद कल भोर में 4:12 तक रहता है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र आरंभ होता है और कल का सूर्योदय पुष्य नक्षत्र में होता है। इसलिए आज 3 नक्षत्र, जी हाँ, प्रातः 6:12 तक आद्रा, कल भोर में 4:12 तक पुनर्वसु, तत्पश्चात पुष्य और उसके बाद योग 2:10 तक शूल, तत्पश्चात गण, करण दिन के 11:06 तक वृष्टि भद्रा, तत्पश्चात रात्रि के 9:42 तक पौ और फिर पालो। ये रहे पंचांग के 5 अंक।
महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ के वास की शुभता कैसी है, भोलेनाथ किस आशीष देने में कितना सक्षम है, ताकि रुद्राभिषेक का फल तो। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। जब तक चतुर्थी तिथि है तब तक भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है, यानी दिन के 11:06 तक। उसके बाद पंचमी तिथि आने पर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर होते हैं, जहां से वे आशीष देते हैं। जी हाँ, यह शुभ प्रगति है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त, गीता की पंक्तियां। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। चलिए आइए, हम सबका अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं, इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करते हुए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके सफलता की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखें। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल देर रात्रि 2 बजे से 3:28 देर रात्रि तक। रवि जो प्रातः 5:02 से 6:12 प्रातः तक। रवि जो दो भाग में, पहला भाग प्रातः 5:02 से 6:12 प्रातः तक, दूसरा भाग कल भोर में 4:12 से 5:02 तक। विजय मुहूर्त अपरांत 2:01 से 2:55 अपरांत तक। गोधूली बेला संध्या 6:29 से 6:50 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में की जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 11:16 से 1:27 उपरांत तक। गुलिक काल दिन के 10:05 से 11:46 तक। यमगंड 6:43 से 6:24 प्रातः तक। और वर्ज मुहूर्त अपरांत 5:12 से 6:40 संध्या तक। भद्रा प्रातः 5:02 से दिन के 11:06 तक। और आज का भद्रा का वास स्वर्ग है, जो कि शुभ। इस प्रकार समय और कर्म का सटीक मिलन ही मुहूर्त। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली उन बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी होने से पार कर सकता है, जो मानव जीवन का हर चरण का परिहार हिस्सा है। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से हम सभी बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं। तो चलिए आइए, महत्वपूर्ण मुहूर्त से आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की आकाशीय स्थिति की ओर चलते हैं। आज ग्रहों की आकाशीय स्थिति में सूर्यदेव अंश के अनुसार कमजोर अवस्था में है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन किए हैं और अभी भी 4 अंश तक है। वहीं बृहस्पति देव आगे बढ़ रहे हैं, ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं 2 जून को, इसलिए इनका इनके जो राशि अंश है ये कम है। बुध देव 23 तारीख तक अस्त रहेंगे। और इस प्रकार का है, मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 1 ग्रह, स्वराशि में 1 ग्रह। राशि के अनुसार ग्रहों की आकाशीय क्या है। और बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, शुक्र की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो शुक्र मंगल मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 4 ग्रह, स्व नक्षत्र में 4 ग्रह हैं। और इस प्रकार राहु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, केतु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शुक्र मंगल और शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। बुध की राशि में शुक्र बैठे हैं, यानी मिथुन राशि में शुक्र देव हैं, और मैं बुध देव वृषभ राशि में, यानी शुक्र की राशि, इसलिए इनको आपस में राशि परिवर्तन आज रात्रि के, जी हाँ, आज रात्रि के 10:38 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, जब वे मिथुन से निकलकर अपनी राशि कर्क में जाएंगे। तो ये रहे ग्रहों के आकाशीय स्थिति। इसके साथ ही यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ। आगे चलते हैं दूसरे भाग। ताराबलम इसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है, सितारे झूठ नहीं बोलते। ताराबलम की सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है, और ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है।
और तारामंडल के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा जन्म नक्षत्र बताता है। और हम उसमें से अपने नक्षत्र को पहचान कर उसे चिन्हित करते हैं। फिर हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं और वर्टिकल जहां चंद्रमा का गोचर की लाइनें मिलती है, यही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम मिल सकते हैं। यदि आज का फल, आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अतिमित्र में बताता हो तो शुभता की तरफ इशारा करता है, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्यों को करते हुए नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं यदि इसके विपरीत, यदि आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्ययी, नैधन्य हो तो वह हमें अशुभता की तरफ इशारा करता है, बाधा की तरफ इशारा करता है। यानी आज दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों को आरंभ करने में मनाएं, यही संकेत है इनके। ताराबरम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं और ग्रह ही मन नक्षत्र के फल देते हैं। और इस प्रकार प्रतिदिन जो हम व्याख्या करते आए हैं, ठीक उसी का रिपीटेशन है कि ग्रह नक्षत्र के अनुसार चलते हैं और इसलिए 27 नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा जाता है। इस प्रकार 27 नक्षत्रों को सात की सारणी बनती है, 9 नक्षत्रों का, और इन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है। और ग्रह की सारणी इस प्रकार है। पहला ग्रह केतु देव महादशा के क्रम में रहते हैं, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह केतु देव, इन्हें हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो होता है उसका स्वामित्व बनते हैं, यानी पहला, 10वां, 19वां। इसी तरह से दूसरा ग्रह शुक्रदेव, इन्हें दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और यही क्रम में घड़ी की सुई की दिशा में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिलता है। ये सारणी का जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप सहेज कर भी रख सकते हैं। अब अपने इस पूरे सारणी में से हम चिन्हित करते हैं अपने नक्षत्र को, और फिर नक्षत्र को चिन्हित कर शीर्ष पर जाते हैं और ग्रह को देखते हैं। जो ग्रह शीर्ष का बनता है वही ग्रह स्वामी बनता है, नक्षत्र का स्वामी बनता है। वह नक्षत्र स्वामी हमारा जीवन का आरंभ, इसका चक्र बताता है कि ये इसी ग्रह के से हमारा जीवन यात्रा शुरू होती है। यानी पहला ग्रह बनते हैं, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए गणना करते हैं और बुध तक जाके फिर केतु से यात्रा आरंभ करते हैं। और जो ग्रह जन्म ग्रह बनता है ठीक उसके पिछले ग्रह तक हम गणना करते हैं। इस प्रकार 9 ग्रहों की गणना हो। पहला ग्रह हमने जैसा बताया जन्म ग्रह बनता है, जो कि हमारा नक्षत्र, जन्म नक्षत्र का स्वामी होता है। और इसी की दशा और अंतरदशा में, दशा महादशा में, अंतरदशा में नहीं, इसी की महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। जी हाँ, इसी की महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। और यदि विंशोत्तरी दशा को देखें जन्म कुंडली का, तो महादशा जहां भी लिखा होगा वहां यह लिखा होगा यह महादशा हमारे लिए यह वर्ड हम यूज कर रहे हैं, हमारे लिए कितने अवधि तक का है। यानी अगर दशावधि 7 साल की है और कुछ वर्ष महीने हैं, यह अवधि है, तो शेष हम पिछले जन्म को। जी हाँ, सभी ग्रहों की महादशा का जो अवधि है यह आपके समक्ष में रखा है। अब आप अपने जन्म कुंडली से देखें विंशोत्तरी दशा में क्या बताता है, अवधि कितना बताता है, इसमें से उसे घटाएं और जो शेष बचता है वो हमारा पिछला जन्म बताता है कि पिछले जन्म में हम इतना भोग कराए हैं। यानी हमारी मृत्यु, हम जो देह त्याग करते हैं, इसी ग्रह की महादशा में ही त्याग होते हैं। यानी जो पहला ग्रह बना हमारे पूर्व जन्म का अंतिम ग्रह होता है। जीवन यात्रा उसी से शुरू होती है। और इसलिए पहले ग्रह चूंकि पिछले जन्म की मृत्यु से है, इसलिए पहला ग्रह पीड़ादायक, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं ये फलदायी होते हैं। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये हमारे लिए पीड़ादायक होते हैं, बाधक होते हैं, विभिन्न रूप से अशुभता देते हैं। और इनकी शुभता और अशुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ही। इस प्रकार पूरे जीवन काल के लिए कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से हमारे लिए पीड़ादायक होंगे, चुनौती लेकर आएंगे, ये सभी हम जान सकते हैं। और जब जान जाएंगे तो कौन से ग्रह दशावधि में हम शुभ ग्रह की दशावधि में, अंतरदशा में, शुभ ग्रह की दशा अंतरदशा में हम
शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में उनकी दशांतर दशा में हम मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह दोनों परिस्थितियां हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह से हम कैसे फल पाएंगे? संपत ग्रह दूसरा ग्रह बनता है, और संपत ग्रह जहां बैठे होते हैं उस ग्रह का कार्य से संबंधित कार्य, उस जहां बैठे हैं उस भाव और राशि से संबंधित कार्य यदि करें तो संपत का लाभ होता है। इसलिए जन्म कुंडली का यह हमें ग्रहों से कैसे काम लेना है उसके अनुरूप कार्य करते हैं। वहीं यदि अशुभ ग्रह अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो अति सावधान रहने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, विभिन्न नक्षत्र, शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभता लाएंगे, अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभता ही लाएंगे। चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो, समाज का हो या संसार का, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो, हमारे लिए यह शुभता और अशुभता लाएंगे ही। शुभ ग्रह में जन्मे नक्षत्र वाले व्यक्ति हमारे लिए शुभता लाएंगे, और शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जाते हमारे लिए बाधक हो सकते हैं, विपत्ति ला सकते हैं, पीड़ादायक हो सकते हैं। इसलिए हम उनसे अपेक्षा उसी अनुसार कर सकते हैं। अब इस प्रकार पूरे नवतारा चक्र पद्धति को यदि देखा जाए, सार किया जाए, तो हमारे लिए जीवन में काफी उपयोगी होता है। इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट किया, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र भाई हनुमान की कुंडली की चर्चा की है। आपस में संबंधों को देखने का प्रयास, आकलन करने का प्रयास किया, तो आप देखें उसे लाभान्वित हो। वापस चलते हैं हम आज के ताराबंध। आज का ताराबंध क्या कहता है? आज का चंद्रमा तीन तीन नक्षत्र आज गोचर कर रहे हैं। आज का चंद्रमा कह रहा है 6:12 तक वे आद्रा नक्षत्र में है, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में जाते हैं, और 4:12 के बाद ये पुष्य नक्षत्र में भी जाते हैं। किंतु चर्चा हम यहाँ दो ही नक्षत्र की करेंगे। तीसरा नक्षत्र जो होता है कल का सूर्योदय का है, इसलिए सूर्योदय तक भी है। यदि आप इस नक्षत्र में से पुष्य नक्षत्र को भी देखकर चिन्हित करके उसका शुभता और अशुभता जान सकते हैं। आज जिस नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभता और अशुभता की बात है, तो रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग पीड़ादायक है। वहीं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग ही पीड़ादायक है। और पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए जो 4:12 से कल का दिन का में होगा, वह भी अशुभ करेंगे। और इस प्रकार हम पूरे नक्षत्रों की शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं यदि कहें पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक, पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक का पहला और दूसरा भाग यह शुभता लिए होगा, वहीं तीसरा भाग थोड़ी परेशानी ला सकता। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों की चर्चा। अब हम आपको ले चलते हैं राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से कर्क में जाएंगे, इसलिए दो भागों में परिणाम। जब तक चंद्रमा मिथुन राशि में है तब तक के लिए मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि के लिए शुभता के संकेत हैं, शेष राशि के लिए शुभता के संकेत नहीं है। वहीं कर्क राशि में जाने पर वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत, शेष राशि के लिए शुभता के संकेत नहीं है। अब हम आपको लाए हैं चौथे भाग में चौकड़िया। चौकड़िया एक प्रकार का मूल ज्योतिष, जैसा हमने आपको बताया था, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए यह मार्गदर्शन का काम करता है, काफी उपयोगी है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उसे शुभता चाहिए। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पहली बार किए जा रहे हो, पूजा पाठ से संबंधित हो, या कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता चाहो, इसके लिए काफी उपयोगी है। यदि हम कोई व्यक्ति या हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते या नहीं देख पाए, तो कम से कम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता तो चाहते ही है, इसलिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी में और अंग्रेजी में अलग अलग YouTube पर पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में
यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, आप उसे देख सकते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त करके उसका उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ साप्ताहिक साप्ताहिक दिनों से इन्हें जोड़ने के लिए। इसलिए जो प्रतिदिन आदि का जो चौघड़िया होता है, चाहे दिन में या रात में, वही अंत का चौघड़िया हो सकता है। इस प्रकार 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है, और साप्ताहिक दिनों के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, उपयोगी होते हैं, फलदायी होते हैं, लाभदायक होते हैं। इसलिए ग्रह चौघड़िया का संबंध भी साप्ताहिक दिनों के शासक ग्रह और उनके द्वारा निमित्त कार्यों से हो जाता है, और इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया को देखें, तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि कहीं यह अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं होती है, वार वेला, काल वेला और राहु काल, और रात्रि में काल रात्रि। इस प्रकार 4 तरह की अशुभताएं होती है, प्रमुख अशुभताएं होती है। यह आपके लिए काफी याद रखने के है, क्योंकि इस अवधि में काम करने से शुभ नहीं। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है, और सूर्यदेव से शनिदेव की नाराजगी रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रकोप, बुध देव उनसे नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस पर यह हम किताबों में अभी तक हमने पढ़ा, लेकिन यह प्रस्तुति आप तक पहुंचाते पहुंचाते हमने अनुभव के आधार पर पाया है, जो हम आपसे साझा करें। इस प्रकार यदि कहें शनिदेव, काल काल चौघड़िया शनिदेव का होता है। शनिदेव पापी ग्रह हैं, ते काल के रूप में चिन्हित है। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करने को कहा जाता है, किंतु शनिदेव कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, इसलिए सत्य, निष्ठा और ईमानदारी, सरकार के नियमों का अनुपालन करते हुए जो धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियां हैं, उसके लिए काफी लाभदायक है। वही मंगल का चौघड़िया, मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु मंगल देव शत्रु हंता होते हैं, इसलिए शत्रु को पराजित करने के लिए कार्य, कोई भी किया गया कार्य शुभ होता है। और आज के संदर्भ में शत्रु कौन है? हर वर्ग के लिए अलग अलग शत्रु है, उसके साथ रहने वाले व्यक्ति शत्रु हो सकता है। तो उदाहरण स्वरूप विद्यार्थी के लिए सब उसका सहपाठी ही, नौकरी पेशा के लिए सहकर्मी, क्योंकि सहकर्मी को पराजित नहीं करेगा, वह शत्रु को पराजित नहीं करेगा, तब तक प्रमोशन नहीं। और उसी तरह से व्यवसाय स्थल पर, और अंत में कहें शरीर में, शरीर के रोग, जब तक हम रोग को पराजित न करें तब तक निरोगी नहीं रह सकते। ये सभी में मंगल देव शुभकारी होते हैं। तो चलिए आइए हम चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और चौघड़िया पर आज का चौघड़िया क्या क्या है। आज का चौघड़िया काल लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त है, और आज का चौघड़िया क्या है? काल चौघड़िया 8:24 से 10:05 तक है, जो काल बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया रोग चौघड़िया जो 11:46 से 1:27 तक है, वह राहु काल और वार बेला दोनों से ग्रसित है। वहीं रात्रि का लाभ चौघड़िया 2:24 रात्रि से देर रात्रि से 3:43 रात्रि देर रात्रि तक है, जो कि काल रात्रि से ग्रसित है। तेज चौघड़िया पांचवा और अंतिम भाग, अंकों की दुनिया। जब हम जन्म लेते हैं, ये सांस हमारा कार्य आरंभ करता है, और उसी समय ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक उपहार का जो अंक होता है जन्मतिथि के रूप में, वह कार्य आरंभ करता है, और जीवन पर्यंत कार्य करते रहता है। इसलिए इन अंकों को जानना, पहचानना, क्योंकि ये अंक कार्य करते रहते हैं पूरे जीवन पर्यंत। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, और ये अंक 1 से 9 तक ही मात्र होते हैं। तो इन्हें याद रखना, इन्हें जानना, इन्हें पहचानना, इनका सही ढंग से उपयोग करना बहुत ही आसान है। चलिए आइए देखते हैं। 1 से 9 तक के अंक हैं, और 5वां अंक जो होता है मध्य का अंक होता है, जो कि संतुलित कर रखता है अपने से पूर्व और बाद में आने वाले अंकों को। इन अंकों के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के मंगल।
और इन ग्रहों के जो तत्व, ऊर्जा, गुण होते हैं, इन अंकों में समाहित होते हैं। और इसलिए इन अंकों को अंकों के साम्राज्य में, अंकों की दुनिया में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिसकी सूची थोड़ी सी संक्षिप्त सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें उपहार अंक में जो देते हैं, जन्म तिथि के रूप में देते हैं, जिसमें जन्म तिथि, माह और वर्ष ये हो। तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं, और तिथि हम खुद होते हैं। तिथि, माह और वर्ष हमारा कर्म होता है, भाग्य होता है। इसलिए तिथि को मूलांक बोला जाता है, और तिथि, माह, वर्ष को भाग्यांक बोला जाता है। ये और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत कि जब भी दो अंकों या दो अंकों का समूह होता है, तो उनमें उन अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, और शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। तो यहाँ पर, और बोल मूलांक को बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं, और इस अज्ञान को बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। ये दोनों अंक जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मूलांक और भाग्यांक, पूरे जीवन पर्यंत। क्योंकि जिस प्रकार कल्पना करें बस का, अगर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हो गए तो बस का चलना मुश्किल होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत हो गए, या हम कोई भी जीवन में ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक ले आए, तो फिर हमारे लिए परेशानी का सबब होता है। इसलिए अंकों को जानना, पहचानना और इन्हें सही ढंग से उपयोग करना नितांत आवश्यक है। जब भी गणना में 11, 22, 33 आते हों, या तिथि, माह आदि में होते हों, तो वह हमारे पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध कार्यों को बताता है। और यदि 13, 14, 16, 19 होते हों, चाहे तो तिथि में या गणना में, तो वह हमारे पूर्व जन्म के कर्म द्वारा उत्पन्न ऋण को बताता है। और दोनों का इस जन्म में हमें कर्म करते हैं, होने होते हैं। 3 उनके शुभता प्राप्त करने हैं। ड्राइवर, हमने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए तो जीवन हमारा कष्टकारी होता है, और इन्हें संतुलित करने के लिए एक मित्र अंक, दोनों का मित्र जो होता है, उसी अंक को लाना होता है, उसी अंक को, ताकि और वैसा अंक होना चाहिए जो कि जीवन पर्यंत कार्य करे। हमने देखा कि अंकों के अलग अलग गुण, ऊर्जा तत्व होते हैं, जो कि उनके शासक ग्रहों से ये गृहित करते हैं। इसलिए कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे अंक अनुपलब्ध हैं, इसकी ऊर्जा हमें, तत्व और ऊर्जा की कमी हमें पाई जा सकती है। इसलिए उन अंकों को भी हमें लाना है, बशर्ते कि ये ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु हैं। कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं जो 3 बार या 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त हुए हों। वैसी स्थिति में ये अंकों की ऊर्जा जो ज्यादा अंक बार प्रयुक्त हो चुके हैं, उसके अंक की ऊर्जा, तत्व, गुण की अधिकता हमें होती है, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव का शुभ होते हुए भी नकारात्मकता देते हैं। इसलिए उन अंकों को रिपीटेशन करना भी हमारे लिए शुभ नहीं। साथ ही साथ कुछ अंक होते हैं जो कि अपने के शत्रु होते हैं। ये सभी बात नहीं। अब हम देखते हैं कौन कौन से अंक अनुपलब्ध है। इस हमने गूगल से एक जन्म तिथि ली है, उद्देश्य शैक्षणिक है, जिनका जन्म तिथि आज है। अब इन जो आपके समक्ष हमने लोसू ग्रिड रखा है, जिसमें सारे सारे अंक आपके समक्ष रखे हुए हैं, और वह क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप आइए इस जातिका का, जिनके जन्म तिथि से हमने अंक को निकाला है, तो आप देखेंगे कि 2, 7, 1 ये ऐसे अंक हैं जो 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं। तीसरा बार प्रयुक्त होने पर यह अशुभता दे सकते हैं, और इसलिए इन अंकों का उपयोग करना हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता। उसी तरह 3, 6, 8 ये अंक ऐसे हैं जो कि मिसिंग अंक हैं, अनुपलब्ध अंक हैं। इनकी ऊर्जा, तत्व, गुण की कमी इनमें हो सकती है, और इसलिए इन अंकों का प्रयोग करना चाहिए, बशर्ते कि ये ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु हैं। और 4, 9, 5 ये ऐसे अंक हैं जो एक बार प्रयुक्त हुए हैं। यदि ये ड्राइवर कंडक्टर के शत्रु नहीं है, तो इन्हें फिर हम रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से अंक रिपीट कर सकते हैं, कौन कौन के से अंक इनके अनुपलब्ध हैं, कौन कौन से अंक 2 बार आ चुके हैं, कौन कौन सा क्षेत्र इनका 100% परिणाम दे रहा है। चूंकि उद्देश्य शैक्षणिक है, इसलिए परिणाम पर या भविष्यवाणी पर चर्चा कम करेंगे, लेकिन फिर भी इनका आत्मबल जो है यह बहुत मजबूत है। ये 4, 9 इनका जो है
इंटेलिजेंसिया लेवल भी ज्यादा है। ये पढ़ेंगे, टाइम देंगे कम, किंतु इन्हें नॉलेज ज्यादा हो, यानी कम अवधि में ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते, ये इनमें क्वालिटी हो सकती। अब प्रश्न उठता है कि यदि हम ड्राइवर और कंडक्टर को संतुलित करने के लिए जो अंक लाना है, उसका सोर्स कौन सा होगा। तो हम पिछले प्रस्तुतियों में जैसे चर्चा कर चुके हैं, समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। वह होता है धरती के ईश्वर माता पिता जो नव अंक देते हैं, वह नाम। क्योंकि नाम जो होता है वो हमारे जीवन पर्यंत चलता है, कभी भी वो बदला नहीं जाता। और जब भी बदला जाता है तो कुछ बदले जाते हैं। जो अंक ज्योतिषी नाम को ही बदलकर उपयोग करते हैं, क्योंकि यह पूरे जीवन पर्यंत चलता है। जी हाँ। तो नाम में का जो अक्षर होता है, नाम का जो अंक होता है महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से आया। तो इन अक्षरों के नाम में जो अक्षर होते हैं, जो भी ए से जेड तक जो अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, उनके अंकीय मूल्य होते हैं। और इसलिए उनके नाम में जो प्रयुक्त हुए अक्षर, उनको अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके उसका उपयोग किया जाता है। और यह देखिए, इनका नाम है अंजुम चोपड़ा। ये इंडियन क्रिकेटर, स्पोर्ट्स है। नाम में वॉवेल ज्यादा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट कम होना चाहिए, इनका वह है। साथ ही साथ नाम का जो पहला शब्द होता है वो काफी ऊर्जा देता है। नाम का पहला अक्षर वह भी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए नाम का जो पहला अक्षर हो वह भी ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु अंक न दे। नामांक जो नाम जो है वो भी शत्रु अंक न दे। इनका साथ 2 बार आ चुका है और साथ में नाम आ रहा है, यानी तीसरा बार आ रहा है, जो कि अच्छा शुभ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शत्रु अंक कौन कौन है। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9, यानी 1 के 2 इनका मूलांक है, 2 के शत्रु अंक है 4 6 8 9। तो इस प्रकार इनका अंक 4 बनता है, जो कि शत्रु अंक है। और यह 6 8 9 से भी दूर है। और साथ ही साथ यदि 4 अंक को देखा जाए, 4 के भी 8 9 4 2 बन, यानी इन्हें इन अंकों से इन्हें दूर रखना चाहिए। अब आइए, कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं, इसलिए इनका रिपीटेशन तो नहीं होता। 4 7 8 9 ये अपने के ही शत्रु, इसलिए मोबाइल आदि में जो भी हम अंक प्रयोग करते हैं यह नहीं करना चाहिए। इन अंकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और अब अंत में अंक कार्य करते करते आइए वर्तमान वर्ष कैसा बीतेगा, इसके लिए हम जन्म तिथि और जो ओरिजिनल जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष को जोड़ देते हैं, और वर्तमान वर्ष को रिप्लेस करके जो अंकों को जोड़ते हैं और तब देखते हैं कि मूलांक भाग्यांक से ये क्या निकल रहा है। रनिंग एज इनका 4 दे रहा है, जो कि मूलांक का शत्रु, और जो पर्सनल ईयर 8 दे रहा है, जो मूलांक और भाग्यांक दोनों का शत्रु। आप देखें, 2 का भी शत्रु 8 है और 4 का भी शत्रु 8 है। इसलिए अब आगे बोलना ठीक नहीं, भविष्यवाणी नहीं करना। इस प्रकार अंक कार्य करते रहते हैं, ये हमने जाना। आइए अंक कैसे बोलते हैं यह देखें। आज का अंक 8 है और 8 सबसे पहले तो अपना ही शत्रु है। और 8 किसकी कर मित्र नहीं है, 8 किसका प्रतिनिधित्व करता है, न्यायालय का। 8 न्यायालय का है, और न्यायालय क्या कहता है, इसलिए तटस्थ वो होता है और शत्रु होता है सबसे ज्यादा सरकार से। इस या कर्मचारी भी है जो हमारे अधीनस्थ काम कर रहे हैं, वह भी है। तो ये इस प्रकार आज कहे, जिनका जन्म 1 10 19 28, 2 11 20 29, 3 12 21 30, 4 13 22 21 को हुआ है, उसके लिए आज का दिन अति सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं 8 17 26 9 18 27 वो जन्मी जातक भी किसी भी माँ के, उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये शत्रु है। और 5 14 23, 6 15 24, 7 16 25 तारीख को किसी भी माँ के जन्म जातक के लिए आज का दिन औसत रहने की संभावना। इसके साथ ही यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होने को है, और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए
ज्ञानवर्धक, रोचक, महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो तो देर न कीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। और अंत में साझा करें चैनल को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग ताकि वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठा करके अपने जीवन में सुखता ला सकें। और जैसा मैंने आरंभ में कहा था, सुझाव देकर मनोबल बढ़ाएं और हो सकता है संभव हो पोस्ट को लाइक करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज के दिवस के देवता बुद्धदेव, मां शारदे तथा श्री गणेश की असीम कृपा पर बनी रहे। आपका दिन शुभ। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदे।